जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कि अगर आपके साथ कोई शक्ति चल रही है, चाहे कोई माँ काली की हो या माँ दुर्गा की हो या हनुमान जी की हो या वैष्णो देवी जी की हो, कोई भी शक्ति हो दुनिया की, ब्रह्मांड की, अगर वो आपसे खुश हो जाती है तो वो आपको क्या घर में संकेत देती है, आपके साथ क्या क्या घटनाएं घटित होती है, वह सारी चीज़ों के बारे में वह सारी चीज़ों के बारे में मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में बता सकूँ। क्योंकि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो बोलते हैं हमारी ये 40-42 साल की हो गई है, और जब मैं चेकिंग करता हूँ तो मैं उनको बताता हूँ कि शक्ति तो आपके साथ बचपन से चल रही है। तो वो मुझसे पूछते हैं, गुरुजी हम कब सीखेंगे, हम कैसे लोगों के बारे में बताना सीखेंगे। हम भी चाहते हैं कि हम लोगों की मदद कर सके। हमारे पास कोई काम नहीं है, हम काम करने का सोचते हैं लेकिन काम कर नहीं पाते हैं। क्या पता हमारा भी सोल पर्पस इसी चीज़ में हो। तो सही बात है, आप कैसे सीखोगे, क्या सीखोगे, कैसे पता करोगे। कोशिश करूँगा कि इस 10 मिनट की वीडियो में मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपकी शक्ति खुश है, आपसे प्रसन्न है, आप भले ही उनको एक दिया ही जोड़ रहे हो तो भी शक्ति प्रसन्न होकर चलने लग जाती है। मतलब शक्ति के ऊपर है, वह आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपको आपके खाली भाव से ही प्रसन्न होती है। जब वह प्रसन्न रहेगी आपसे तो आपके अंदर एक अलग एनर्जी रहती है। मतलब अगर आप किसी भी तकलीफ में आने के बाद भी खुश ही रहते हो, कोई भी चीज़ अपने ऊपर आप हावी होने नहीं देते हो। ऐसा नहीं है कि जिसके ऊपर शक्तियाँ आती है उसको पैसों की दिक्कत नहीं होती है। ऐसा नहीं है जिसके ऊपर शक्ति आती है उनको हेल्थ इशू नहीं होते हैं। ऐसा नहीं सोचना है कि शक्ति आने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमारे सारे काम वो सब ठीक कर देंगे, हम अरदास लगा देंगे, काम हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। आप अरदास लगा सकते हैं लेकिन उसको पता है, क्योंकि वो जगत जननी है, उसको पता है कि मेरा बच्चा किस लायक है। ठीक है ना। अगर आपको आज CEO बना दिया जाए किसी भी कंपनी का और आपको टेंशन हो जा रही है, आपका हेल्थ इशू हो जा रहा है, तो आप फिर जाके बाबा या माँ को बोलेंगे कि मुझे नहीं बनना है। क्यों मुझे बना दिया, मैं नहीं हैंडल कर सकता। तो बाबा और माँ को पता होता है कि क्या देना है आपको। तो आपको तो सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपकी शक्ति प्रसन्न होती है तो आपको अंदर से एक अलग एनर्जी, एक अलग तरंग प्राप्त होती है। अंदर एक वाइब्रेशन चलती रहती है हमेशा 24 घंटे। आपको ऐसा लगेगा कि कोई शक्ति हमेशा है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में बैठे हो, आप कहीं बाहर पार्क में बैठे हो या आप किसी अनजान व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो आप किसी भी पड़ोसी से बात कर रहे हो तो आपको वाइब्रेशन फील होती रहती है। तो ये पहला संकेत है कि आपकी शक्ति आपसे प्रसन्न है। और अगर आप कहीं बाहर भी जा रहे हो तो वह आपको झटके दे रही है, वाइब्रेशन दे रही है कि ये बता रही है कि मतलब बहुत कम लोग हैं जो रीडिंग कर पाते हैं सामने वाले की, और बहुत कम लोग हैं जो माँ और बाबा की बात को समझ पाते हैं। तो दोनों ही सिनेरियो अलग है।
ये सब चीज़ों में टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि 1 या 2 दिन का या 1-2 साल का काम है, ये पूरी ज़िंदगी लग जाती है समझने में। पूरी ज़िंदगी लग जाती है समझने में, ठीक है ना। बहुत कम लोग हैं जो जल्दी समझ जाते हैं, बहुत कम लोग हैं जिनकी थर्ड आई बहुत जल्दी अवेक हो जाती है। तो दूसरा संकेत ये है कि अगर माँ आपसे प्रसन्न है या बाबा आपसे प्रसन्न है तो आपकी थर्ड आई खुल जाएगी। ऐसा नहीं है कि थर्ड आई खुल गई तो आप अपने बारे में चेक करो। आज तक मैंने अपने बारे में बाबा से कुछ भी नहीं पूछा कि मेरा फ्यूचर क्या होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी पूरी जी ली है। मुझे जो चाहिए था मुझे सब कुछ मिल गया है। अब कभी भी मेरा दिल कर देगा तो मैं कभी भी हिमालय में प्रस्थान कर लूँगा मालाएं लेकर। लेकिन कभी भी मैंने बाबा को अपने बारे में नहीं पूछा, क्योंकि इच्छा नहीं होती ना। जब इंसान मर के वापस आया तो उसको क्या पाने की इच्छा होगी। ये तो वीडियो बनाने के लिए मैं इतनी बातें कर रहा हूँ, नहीं तो मैं इतनी बात भी नहीं करता हूँ। जो मेरे पास आते हैं ना, मैं सिर्फ उनको समझाने की कोशिश करता हूँ, नहीं तो मैं इतनी बात भी नहीं करता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि आपके अंदर ना एक अलग ही चीज़ आने लग जाएगी। जो ऐसा आप बिल्कुल नहीं, तो आपका स्वभाव चेंज हो जाएगा। आप शांत रहने लगते हो और अंदर ही अंदर इतने खुश रहते हो कि आपको ऐसा लगता है कि आप दुनिया के सबसे बड़े मिलियनियरी, जो भी आप कह लो, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल है। भले ही आप झोपड़ी में रह रहे हो, भले ही आप बंगलों में रह रहे हो, भले ही आपके पास आईफोन ना हो, या भले ही आपके पास मर्सिडीज नहीं है, फैंस नहीं है, पर आपको लगेगा दुनिया में मैं आप सबसे अमीर इंसान हूँ। क्योंकि हनुमान बाबा ने या माई ने आपके सर पे हाथ रखा है। अंदर से ही खुशी है। एक बोलते हैं ना, एक अपनापन अलग से। भले ही बाहर वाले आपसे नफरत कर रहे हो, आप क्या करते हो ना, धीरे धीरे ये भी आपके अंदर चेंजेस आ जाएंगे कि जब आपके साथ शक्ति चल रही होगी, महामाई चल रही है और वो खुश भी होती है, तो आपके अंदर ये चीज़ें आते हैं कि आपने एक थॉट क्रिएट किया और ये मेरा दुश्मन है, ये मेरे बाजू में ना है। आप देखोगे वो सडनली आपके बाजू में ही आना बंद हो जाएगा। मतलब माँ ने या हनुमान दादा ने इतनी ज़्यादा सुनते हैं। इसका नेक्स्ट संकेत है, अगर आपकी शक्तियाँ आपसे खुश है तो आपने जो भी चीज़ मैनिफेस्ट की है, या मैनिफेस्ट कह लो, या आपने सोचा है कोई चीज़ प्राप्त करनी है, या आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपने लिए नहीं, आप अपने परिवार के लिए कोई खुशी देख रहे हो, कोई चीज़ देख रहे हो, तो आप देखोगे विद इन 15 डेज या 1 मंथ वो चीज़ आपको प्राप्त हो जाती है। लेकिन वो जेन्युइन भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत अननेसेसरी चीज़ें मांग रहे हो, क्योंकि वैसे तो आपके अंदर की इच्छाएं मर जाती हैं। आप सिर्फ अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो, तो आप जब भी दूसरों की खुशी के लिए कोई प्रार्थना करते हो तो वह प्रार्थना स्वीकार होती ही होती है, चाहे वो घर वाला हो, चाहे वो पड़ोसी हो, चाहे वो कोई भी हो। लेकिन इसमें आपको बच के रहना है नेगेटिव लोगों से, क्योंकि हाय नज़र दुआ बद्दुआ बहुत काम करती है। मानो या ना मानो, ये बहुत काम करती है।
ये मेरा खुद के आंखों देखा नतीजा है। शक्ति आपसे खुश हो रही होगी तो आपको ना सामने वाले को ज़्यादा परखना नहीं पड़ेगा। आपको सामने जो चीज़ें होंगी ना वो आपको एकदम क्लियर दिखाई देगी कि ये बंदा मुझसे जलता है और ये बंदा मेरे से बहुत खुश है। ये मेरे लिए अच्छे के लिए चल रहा है। माँ माई या हनुमान दादा ने इसको मेरे अच्छे के लिए भेजा है, मेरे को इसके साथ रहना है। मतलब ना एकदम क्लियर मैसेज मिलेगा आपको, क्लियर मैसेज मिलेगा आपको। सपने में भी चीज़ें दिखाई देगी तो समझ जाना कि माँ माई और हनुमान दादा तुमसे खुश है। ज़्यादा चिंता नहीं लेनी है, ज़्यादा आपको टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि बहुत लोग क्या करते हैं, वह अपने विचारों में इतने ज़्यादा लीन हो जाते हैं, इतना ज़्यादा वो टेंशन ले लेते हैं, इतना ज़्यादा वो परेशान हो जाते हैं ना। उससे ये होता है ना कि आप माँ माई की आवाज़ सुनना बंद कर देते हो और हनुमान दादा की भी। आपके अंदर आप ही के थॉट चल रहे होते हैं, आप ही के विचार चल रहे होते हैं, क्योंकि शुरुआत में ना हमें ऐसा लगता है कि ये हमारे विचार हैं, लेकिन वह आपके विचार नहीं होते हैं। आपकी पूजा पाठ अच्छी चल रही है और आप साधना पर साधना करते रहते हो तो वह आपके विचार बिल्कुल भी नहीं है, वह आपकी ही शक्तियों के विचार है। नेक्स्ट संकेत ये है कि अगर महामाई खुश है या हनुमान दादा खुश है, आपकी शक्ति आपकी खुश है आपसे, तो आपके घर में ना एक शांति का माहौल, एक खुशी का माहौल, नो झगड़ा नो लड़ाई नो कलेश, घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। आपका सोल पर्पस एक्टिव हो जाएगा, आपकी आत्मा जो लक्ष्य है वह आपको दिखना शुरू हो जाएगा, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि आगे करना क्या है, कैसे मैं किसकी मदद करूं। मतलब दिमाग एकदम स्पीड से भागेगा, जो कि आप पहले कभी बिस्तर पर पड़े रहते थे, अब बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा। आप एक तरीके से दौड़ लगाओगे इस दुनिया के साथ, एक ब्रह्मांड के साथ, शक्तियों के साथ, और आपको ऐसा अंदर लगेगा कि मुझे फेल नहीं होना है, क्योंकि हनुमान दादा और महामाई मेरे साथ चल रहे हैं। चार लोग क्या बोलेंगे, ये भी चीज़ आपके अंदर कभी ना कभी आ जाती है। तो समझ जाना कि माँ माई और हनुमान दादा आपसे बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है। कभी कभी फूल गिरेंगे आपके मंदिर से, कभी कभी आप जो भी भोग लगाओगे वह भी भोग गिर सकता है और आपके पास आके, कभी कभी आपके हाथों से कोई चीज़ गिर सकती है, या आप कोई काम कर रहे हो तो मंदिर से कोई चीज़ नीचे से गिर सकती है। तो समझ जाओ हनुमान दादा और माँ माई बहुत प्रसन्न है और आपसे बात करना चाह रहे हैं, आपको कुछ संकेत देना चाह रहे हैं। ठीक है, उसके बाद का ये संकेत है कि अगर आप कहीं जाने वाले हो और महामाई और हनुमान दादा ने तुम्हें रोक लिया या तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें रोक लिया, ठीक है, तो तुम्हारी शक्ति ने तुम्हें सडनली तुम्हारे पैरों में दर्द होने लग गया और तुम्हारे अंदर से एक मन से आवाज़ आई कि मुझे नहीं जाना है, मुझे मन ही नहीं कर रहा, तो समझ जाओ कि हनुमान दादा और माँ माई आपसे इतने खुश है कि वो आपका भला बुरा सब कुछ देख रहे हैं और समय समय पर आपको गाइड भी कर रहे हैं कि आपको नहीं जाना चाहिए, आपका वहाँ पे नुकसान हो सकता है, आपको परहेज करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको आपकी शक्ति बताना शुरू कर देती है, लेकिन अगर आपने समझ लिया तो आप बहुत बड़े योगी बन सकते हो, आगे चल के बहुत बड़े ज्ञानी बन सकते हो। क्योंकि बहुत लोग मुझे बोलते हैं काउंसलिंग में कि गुरुजी आप कौन सी किताबें पढ़ते हो, आप कौन सी बुक रीड करते हो, प्लीज़ हमें सजेस्ट करो।
मैं बोलता हूँ भाई कोई नहीं, बुक्स मैं पढ़ता हूँ। कोई बुक्स मैं नहीं पढ़ता हूँ, आप वीडियो में देखो मैं कॉन्टिन्यूसली बोलता हूँ मेरे को कोई भी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे साथ इतनी बड़ी शक्ति है। मेरे हनुमान दादा इतने बड़े हैं कि वह खुद ही बताएंगे, तो मुझे बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है। मेरे पास टाइम भी नहीं है बुक पढ़ने का। तो मैं आप लोगों को सबको बोलता हूँ, अगर एक बार कुंडली जागृत हो चुकी है तो उसका प्रॉपर आप उसको चलाना सीखो। सब लोग बोलते हैं हनुमान दादा है, माँ आई है, हमको यहाँ लेके जाते हैं, हनुमान दादा हमको दरबार लेकर जाते हैं। मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, हनुमान दादा माँ माई किसी भी दरबार में आपको नहीं भटकाती है, अनटिल एंड अनलेस, जब तक खुद नहीं आप भटकना चाहते हो। ये आपका ही भ्रम होता है, ये आपकी ही माया होती है, ये आपका ही ब्रह्म जाल होता है कि आप दरबारों में भटकना शुरू कर देते हो, क्योंकि आपके अंदर एक लालच, एक मोह, एक तरीके की एक करेज उत्पन्न होना शुरू हो जाता है कि नहीं मुझे दुनिया को दिखाना है, या पहले मैं कंफर्म कर लूँ फिर मैं दुनिया को दिखाऊं। तो ऐसे सीन में फिर शक्तियाँ भटकाती हैं, लेकिन शक्तियाँ प्रसन्न होंगी तो आपको ये सारे संकेत देगी। शक्तियाँ आपको जगह के बारे में भी बताएगी, सपने में भी बताएगी, कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, कोई तंत्र मंत्र कर रहा है, वह बताएंगे आपको उपाय भी बताएगी। अगर आपने कर लिया तो ठीक है, नहीं किया आपने सोचा नहीं ये मेरा वहम है, मैंने कुछ गलत देखा या मुझे याद नहीं है, और ऐसा नहीं है कि आपको याद नहीं रहेगा, आपको याद प्रॉपर रहेगा। ठीक है, आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। टिल देन बाय, जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।